बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जिस तरह पहली वीडियो में मैंने आपको बे को उर्दू के तमाम हरूफ से जोड़ने का तरीका बताया है, इसी तरह इस वीडियो में मैं आपको जीम को तमाम हरूफ से जोड़ने का तरीका बताऊँगा। साथ में आपको लिख कर दिखाऊँगा, साथ में आपको रूल्स बताऊँगा किस तरीके से जोड़ते हैं, कौन से हरूफ हम जोड़ते हैं, किस तरीके से हम ठीक जोड़ते हैं, तो सब हरूफ बताऊँगा। तो हम अक्सर गलती क्या करते हैं, हम जोड़ने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं हरूफ दो को, तो इसलिए हमारी ओवरऑल सारी राइटिंग हमारी उर्दू की ख़राब हो जाती है। तो चलें आज हम लिखने का बाकायदा आगाज़ करते हैं और साथ साथ मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से दो हरूफ को मिलते हैं। मैं साथ में बार बार तमाम हरूफ लिख रहा हूँ ताकि आप देखते रहें और आपको भी लिखने अच्छे तरीके से आ जाएं, ठीक है। ये जब अलिफ से जोड़ते हैं तो किस तरीके से जोड़ते हैं ये मैं लिख रहा हूँ। एक तो आप ये बिल्कुल सीधा लिख सकते हैं, उसके बाद एक ये कर्व छोड़ दी। ये हर हरूफ में जिस हरूफ के साथ मर्जी है जोड़ लें, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी, ठीक है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं एक ही बार लिख रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। ये हमने पहले जीम लिया और फिर इसके साथ अलिफ मिला दें, तो ठीक है, जीम अलिफ जा। ये साथ साथ मैं जो भी जीम यहाँ लिख रहा हूँ तो आगे वो हरूफ लिख रहा हूँ जिसके साथ मिलाना है। तो अगर इसके साथ मिलाना है तो जीम की किस तरह शेप होगी, अगर बे के साथ मिलाना है जीम की किस तरह शेप होगी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आपने इस हरूफ पे ज़्यादा ध्यान देना कि किस तरह लिखते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी उर्दू की राइटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। आगे जीम को बे के साथ किस तरीके से मिलाते हैं, ठीक है। यहाँ जीम की शेप इसके साथ हमने बिल्कुल ऊपर तक ली थी, ठीक है। ये इसके आधे तक आएगी, ठीक है। आपको देखकर अंदाज़ा हो गया होगा किस तरफ लिखते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी कैलीग्राफी अच्छी हो जाएगी और आप ये अच्छा लिख सकेंगे। ये देख लें किस तरह जोड़ा मैंने, तो इस तरह आप भी जोड़ें। उसके बाद जीम को दाल से किस तरह मिलाते हैं, सबसे पहले मैं जीम लिखता हूँ जिस तरह मैंने ऊपर भी तमाम हरूफ लिखे और जीम में साथ लिखता रहूँ, और ठीक है दाल के साथ मिलाते हैं। तो जीम आपने इस तरह दाल में लिखना है, जब दाल के साथ मिला रहे हैं तो जीम इस तरह लिखना है। आपने ये हरूफ याद रख लेने हैं, तो इंशाल्लाह आप हर हरूफ से मिला सकेंगे, ठीक है। और ये इसमें दाल जिस हरूफ के साथ मर्जी मिला लें तो वो रे मिलता है, रे एज अ दाल इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आगे मिलाते हैं, ये देखें ये इस तरह, ठीक है। आपने ये हम अक्सर कैसे लिखते हैं, ये हालत है, ठीक है। हम इस तरह दाल से मिलाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जीम को रे से किस तरह मिलाते हैं, ठीक है। ये इस तरह मिलाते हैं, लिखते हैं जीम इस तरह लिखते हैं जब रे से मिला रहे हो। रे ये भी लिख सकते हैं और दूसरे रे भी आप लिख सकते हैं, ये देखें ये लिख सकते हैं। और अगर आप ऐसे जीम को रे से मिलाना चाहिए ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जीम को सीन से किस तरह मिलाते हैं, जीम को सीन से किस तरह मिलाते हैं मैं साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि आपकी मज़ीद राइटिंग बेहतर हो जाए, ठीक है। जीम आप इस तरह लिखना है, ऐसे पहले जीम लिखना है उसके बाद सीन, ठीक है। इस तरह आपने जीम को सीन से मिलाना है। जीम लिखें, जे लिखें, ए लिखें, ये सारे एक जैसे वर्ड होते हैं, इसलिए मैं सिर्फ जीम को इस्तेमाल कर रहा हूँ। जीम को आगे स्वाद से किस तरह मिलाते हैं, आपने
ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, अच्छे से पहले प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी कैलीग्राफी अच्छी हो जाए। क्योंकि जिम को जैसे आपने रेख के साथ मिलाया इसी तरह लिखना है। उसके बाद आगे स्वाद लिख देना है, ठीक है। जैसे ये लिखा है उसके बाद स्वाद, ठीक है, आपने इसी तरह से लिखना है। उसके बाद जिम को टॉइंग के साथ किस तरह मिलाते हैं, ये भी जैसे स्वाद के साथ मिलाया इसी तरह मिलाते हैं टॉइंग के साथ भी, ठीक है। जिम को ठीक है। उसके बाद जिम को आइन के साथ, आइन जो मैंने आपको बताया था ऊपर पहली वीडियो में, उस तरह आपने आइन जिस कर्व के साथ मर्जी मिलाएं तो आइन वैसे ही होएगा। एक बार फिर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, सर्कल का चौथा हिस्सा जो हम आर्क से कहते हैं, ये इसके साथ बिल्कुल पीछे से, और ये आइन, ठीक है। साथ साथ मैं लिख भी रहा हूँ ताकि आपको समझ अच्छे तरीके से आ जाए, इस तरह। उसके बाद जिम को फेस से कैसे मिलाते हैं, ये जिम तो आइन स्वाद आइन में एक जैसे इस्तेमाल होएगा, आगे काफ में भी से इस्तेमाल होएगा। आपको बार बार प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी इसकी, ये इस तरह जिम को एक साथ मिलाते हैं। उसके बाद जिम को काफ के साथ कैसे मिलाएंगे, जैसे बे के साथ आपने मिलाया है इस तरह आपने काफ के साथ भी मिलाना है कि ये इस तरीके से। उसके बाद अगर आप काफ के साथ मिलाएं तब ये ऐसे मिलेगा। नुक्तों वाला काफ रह गया है, उसके साथ कैसे मिलाते हैं, यह भी जिम जैसे फे के साथ मिलाया इसी तरह काफ के साथ भी इसी तरह मिलेगा, ये देख लें इसी तरीके से। उसके बाद जिम को लाम के साथ कैसे मिलाते हैं, ठीक है। आपके लाम के दरमियान में आपने मिलाना है, ठीक है। मतलब ये लाम लिखा है, इसकी यहाँ ये टच हो, ठीक है। आपने बहुत ऊपर या बहुत नीचे नहीं मिलाना। उसके बाद जिम को नून के साथ ये देख लें किस तरह मिलाते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपकी भी कैलीग्राफी बेहतर हो जाएगी। उसके बाद जिम को वाव के साथ किस तरह मिलाते हैं, ये जिम बिल्कुल जैसे काफ में इस्तेमाल हुआ ऊपर इस तरह आपने लिखना है, ओके। वाव के साथ मिला देना है, ये देख लें। उसके बाद जिम और है जब प्लस होते हैं तो वो किस तरह से लिखते हैं, गोल ए के साथ किस तरह लिखते हैं, ये तो सिंपली है जैसे ये आपने और आगे से ये मिला देना है, ठीक है। इस तरह बन जाएगा। उसके बाद जिम को दो अंकों वाली ए के साथ किस तरह मिलाते हैं वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जिम लिखा आपने, ये है आगे लिख दिया है, ये देखें। उसके बाद जिम को छोटी ये से किस तरह मिलाते हैं, छोटी ये मैंने आपको लिखनी अच्छी तरीके से सिखाई थी, अगर जिसने वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख ले, आपको ये लिखनी भी आ जाएगी। अपने ये जिम इस तरह लिखना है,
उसके बाद ये लिख देनी है, ठीक है। ये इस तरह लिखेगा। और आगे आखिरी जिम को बड़ी ये के साथ किस तरह मिलाते हैं, ये तो शायद इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो लिखते वक्त। किस तरह लिखते हैं, ये इसी तरह लिखते हैं, ठीक है। एक बार फिर आप नोट करते जाएं किस तरह जिम आपने लिखना है। जब बड़ी को ये के साथ मिलाते हैं जिम इस तरह हो, जब छोटी ये के साथ मिलाते हैं जिम इस तरह आपने लिखना है। उसके बाद जिम जो है या जब दो अंक हमारे के साथ मिला रहे हो तो इस तरह, और जब एक साथ मिला रहे हो तो इस तरह जिम लिखना है। उसके बाद जब वाव के साथ मिला रहे हो इस तरह शेप होनी चाहिए, और जब नून के साथ मिलाएं तो इस तरह, जब लाम के साथ मिलाएं तब इस तरह। उसके बाद जब काफ के साथ मिलाएं तो इस तरह शेप होनी चाहिए, जब कश वाली काफ के साथ मिलाएं तो इस तरह शेप हो, जब फे के साथ मिलाएं इस तरह शेप होनी चाहिए। तो आइन के साथ भी इस तरह, तोइन के साथ भी इस तरह, उसके बाद स्वाद के साथ भी इस तरह। अगर जीम के साथ ये इस तरह शेप हो जैसे अलिफ के साथ मिलाते हैं इस तरह। उसके बाद रे में भी इस तरह लिखनी है, साथ साथ आप देख लें। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आई होगी किस तरह अल्फाज को दो को जोड़ते हैं, और आप एक अच्छे तरीके से लिखने के काबिल होंगे। तो जितनी आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपकी उर्दू की राइटिंग बेहतर हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।